हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमाऊत बिगिनिंग करियर इंस्टीट्यूट से आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि दूसरा नाम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में किस तरीके से फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है, बॉडी कैसे वो फूड को डाइजेस्ट करती है, उस पूरे प्रोसीजर को हम आज डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको प्रॉपरली वर्क करना है, और फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉपर वर्क करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए। अगर कुछ पार्ट्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो जो फूड हम खा रहे होते हैं वो फूड किस फॉर्म में होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट्स है और ये स्टार्च फॉर्म में होता है। इस स्टार्च फॉर्म को हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती, इसलिए इसको सबसे पहले बॉडी इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, वो कौन सा फॉर्म है, ग्लूकोज। फिर उसको यूज करती है बॉडी इसको। तो किस तरीके से स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसका हम प्रोसीजर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस प्रोसीजर में टोटल 5 स्टेप इन्वॉल्व होती है। इस 5 स्टेप के अकॉर्डिंग फूड का डाइजेशन शुरू होता है। पहले इंजेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन, देन डाइजेशन। ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले इंजेक्शन होता है। कोई भी फूड है उस फूड को हम क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, यानी अंदर लेते हैं। तो एक ऐसा प्रोसीजर जिससे फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंजेक्शन। टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, फूड को बॉडी में अंदर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज द डाइजेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन प्रोसेस यहां से शुरू होता है। जैसे फूड अंदर आता है माउथ के अंदर, वहां से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे अंदर लेते हैं तो फूड तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसको डायरेक्टली बॉडी उसको अंदर नहीं ले सकती, इसीलिए उसको सिंपलर यानी छोटे छोटे पीसेस में सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो जो आपका फूड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर पीसेस के अंदर। तो यहाँ पर फिजिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है। फिजिकल डाइजेशन, इस डाइजेशन को हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। एट द सेम टाइम हमारे माउथ में एक ग्लैंड होती है जिसको सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। ये सलेवरी ग्लैंड्स क्या करती है, एक फ्लूइड सिक्रेट करती है, और उस फ्लूइड का नाम है सलाइवा। इस सलाइवा में एक एंजाइम कंटेन होता है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम का काम है स्टार्च, जो फूड में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देना, जिसको अपन सिंपल शुगर भी बोलते हैं। इसीलिए जब थोड़ी देर तक अपन च्युइंग करते हैं तो वो फूड हमें स्वीट जैसा टेस्ट आने लगता है, वो इसकी वजह से आता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि माउथ में स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो पूछ सकता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हम बोल सकते हैं फ्रॉम द माउथ। यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन 30% होता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट आगे जाके डाइजेशन कंप्लीट होता है इसका। अब ये जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो टंग की हेल्प से स्वेल्ड कर दिया जाता है। कहां पर, एक फूड पाइप में। इस फूड पाइप का नाम क्या है, इसोफेगस। नो डाइजेशन इन दिस पार्ट। इस पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर होता क्या है कि इस इसोफेगस में एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो क्या करती है, अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपेंड होती है। एक बार सिकुड़ेगी, एक बार फैलेगी, जिससे क्या होगा, जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी आगे नेक्स्ट ऑर्गन में पहुंच जाएगा। इसका जो काम है, ये जो फूड है इस फूड को कैरी करती है कहाँ, स्टमक में। फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने का वर्क है इसका इसोफेगस। अब फूड जैसे ही स्टमक में आता है, देखिए स्टमक में क्या होता है, पहले सबसे पहले बात करते हैं स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है। चेस्ट से जो नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। इस एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लार्ज ऑर्गन होता है। यहाँ पर फूड लगभग 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर फूड रुकेगा और चर्न होगा। चर्न का मतलब होता है फूड का उथल पुथल होना। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जो स्टमक की वॉल होती है, इस स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है,
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, जो कि हमारी स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती है, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस कंटेन होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसका जो पीएच होता है हमारी बॉडी के अंदर 1 से 2 इसका पीएच होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। ये जब सिक्रेट होता है तो इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला, जो फूड आया स्टमक के अंदर उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड। ऐसा क्यों होता है? अगर फूड को ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है तो इससे होगा क्या कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। फिर इसका काम शुरू होता है। इसका दूसरा फंक्शन है, अगर फूड के साथ बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल पैथोजन एंटर कर जाते हैं तो उनको किल करने का काम करता है, मारने का काम करेगा, टू किल्स द बैक्टीरिया। तो ये इसका फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सेकंड सब्सटेंस की बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो कंटेन होता है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, अब देखो एसिडिक मीडियम जैसे ही मिलता है, ये पेप्सिन एंजाइम जो फूड आया अपने पास स्टमक के अंदर, उस फूड के अंदर क्या था, एक न्यूट्रिएंट्स होता है प्रोटीन। इस प्रोटीन का डाइजेशन ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम शुरू करता है और इसको बदल देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पर डाइजेशन, सिर्फ प्रोटीन को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। टूट गए यहाँ पर। और ये पेप्सिन एंजाइम कब काम करेगा, जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। जब एसिडिक मीडियम मिलेगा पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोटीन को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बदलना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है और माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम था स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर, प्रोटीन का स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर। चलिए अब क्या होता है, थर्ड सब्सटेंस की बात करते हैं, म्यूकस। यहाँ पर म्यूकस का फंक्शन क्या है, देखिए साहब, म्यूकस बॉडीगार्ड काम करेगा, बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा कि भैया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हुआ है तो बॉडी को हार्म कर सकता है, एसिड, तेजाब, इसलिए म्यूकस यहाँ काम है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना, या फिर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करना टू वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये म्यूकस। तो यहाँ तीनों का फंक्शन आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पर 2-3 घंटे तक फूड रुक गया। अब यहाँ से फूड आगे नेक्स्ट पार्ट में जाता है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले फूड और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वॉल्व होता है जहां पर एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करती है, जो फूड की क्वांटिटी, अब इतना सारा फूड एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है, इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी में उसको आगे फॉरवर्ड करता है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, ये स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल करती है। वो मसल्स फिक्स करती है कि कितनी क्वांटिटी एक बार में फूड जाना चाहिए, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहाँ पर इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी बॉडी में 6 to 6.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। पर ये किस तरीके से अरेंज होती है, कोइल फॉर्म में यूं अरेंज होती है जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है सिक्रेशन, 2 ग्लैंड्स का सिक्रेशन रिसीव करती है यहाँ पर। और वो ग्लैंड्स कौन है, लीवर और पेनक्रियाज। तो अपन बात करें लीवर की, तो लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। और इस बाइल जूस का फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, अब देखो स्टमक से जो फूड आ रहा है वो किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। अब इस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम बाइल जूस का, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरे एंजाइम है उनको एक्टिवेट, उनको अगर उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनके ऊपर काम करने के लिए एक्टिवेट होना जरूरी है, उनको वैसा मीडियम चाहिए। उनको कौन सा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। तो बाइल जूस प्रोवाइड कराता है बेसिक मीडियम फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम। जो पैनक्रियास एंजाइम सिक्रेट करेगी उस एंजाइम को वर्क करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए होता है। सेकेंड इसका काम है, ये बाइल जूस क्या करता है, जो फूड के अंदर फैट है उस फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल,
में तोड़ने का काम करता है। स्मॉल ग्लोब्यूल्स मतलब जैसे बड़ी बड़ी ग्लोब्यूल्स, फैट क्या होता है इस तरीके से होता है, इनको छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम ये बाइल जूस करेगा। तो बाइल जूस के दो फंक्शन है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराना, फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। ये छोटी छोटी गोलियों में टूट जाएगा तब जाके वो दूसरे एंजाइम इनके ऊपर वर्क करेंगे। अब अपन बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या सिक्रेट करती है? देखिए स्टूडेंट, सेकंड ग्लैंड पेनक्रियास सिक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें कंटेन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से हैं? पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। इस तरीके से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। पेनक्रियाटिक एमाइलेज का काम है ब्रेक डाउन द स्टार्च। ट्रिप्सिन का फंक्शन है डाइजेस्ट द प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? स्टमक से। और यहाँ पर अभी भी प्रोटीन का डाइजेशन कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा ट्रिप्सिन। अब बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज एंजाइम जो इमल्सिफाइड फैट था, जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया था, उस इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ने का काम करता है लाइपेज। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है। अब पूरा टोटल कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती है? इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करती है जो फूड का डाइजेशन कंप्लीट करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इंटरनल वॉल होती है उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करती है। इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स कंटेन होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, विच इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड which is absorbed by the body, and the next is fats is converted into the fatty acid and Gill's rod। ये लास्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, यूटिलाइज करती है एनर्जी ऑब्टेन करने में। ये सिंपल फॉर्म हो गया। अब आपका जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, वो अब कन्वर्ट हो गया सिंपलर फॉर्म के अंदर। तो डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फूड को, जो कि इनसोल्यूबल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेसर को हम बोलते हैं डाइजेशन प्रोसेस। अब बॉडी में फूड का डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस? द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू इंटेस्टिनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। यानी जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड के अंदर पास करने की उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इंटेस्टिनल वॉल होती है, ये क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब करती है फूड को, डाइजेस्टेड फूड को। इसके अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन वॉल के अंदर मिलियंस नंबर में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं विलाई। ये क्या करती है? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो उसमें ये हेल्प करती है विलाई। विलाई के अंदर की तरफ क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है, वो कनेक्ट होती है वहां से, और यहाँ से एब्जॉर्ब होके और ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ये सिंपलर फॉर्म, और फिर पूरी बॉडी सेल्स के पास ये फूड सिंपलर फॉर्म पहुंच जाता है। अब बात करते हैं, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बॉडी क्या करती है? सिंपलर फॉर्म को यूटिलाइज करेगी फॉर ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए इसको यूटिलाइज करेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो बात करते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट, एसिमिलेशन। यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स अपने पास आ चुके हैं, सिंपल फूड जिसको बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, उसको यूटिलाइज करना फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर मेकिंग न्यू टिश्यू, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। एसिमिलेशन हो गया। नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन में क्या होता है? अनएब्सॉर्ब्ड मटेरियल है, जो रिमेनिंग मटेरियल है, वो भेज दिया जाता है सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पर क्या होता है? द रिमेनिंग मटेरियल में से वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई। किसकी हेल्प से? विलाई की हेल्प से। अब जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस बच गया, जो मटेरियल, रिमेनिंग मटेरियल बच गया, उसका बॉडी में कोई भी यूजेस नहीं होता है। ठीक है, अगर वो बहुत दिनों तक बॉडी के अंदर रहता है, बॉडी को हार्म कर सकता है। इसीलिए बॉडी क्या करती है? इस रिमेनिंग मटेरियल्स को वो रिमूव कर देती थ्रू एनस। तो इस तरीके से हमारा ये जो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इस लॉकडाउन में हम इनके नोट्स, बोर्ड एग्जाम पैटर्न बेसिस पे इनके नोट्स बना रहे हैं। ये नोट्स आप लेना चाहते हो तो हमारी बिगिनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट पर ये अवेलेबल है, वहां से आप रिसीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।